गुड मॉर्निंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आजकल जल्दी जल्दी गुड मॉर्निंग हो रही है नहीं? कल भी हुई थी, सैटरडे को भी हुई थी। मजा आ रहा है? कैसी लग रही है स्पीड? मस्त। सर आपने हमें ग्रुप से क्यों निकाल दिया बेटा? कौन से ग्रुप से निकाला? यह यश कह रहा सर आजकल तो रोज मजा आ रहे हैं, हर दिन आपसे मिल रहे हैं, होमवर्क करके मजा आ रहा है। गौरव कह रहा सर आजकल आप एकदम टाइम पर आ रहे हो, क्या हो गया? से ज्यादा लेट तो नहीं आता था मैं, हाँ, लेकिन 2 3 5 मिनट रहता था। अभी थोड़ा एग्जैक्ट टाइम पर आ रहा हूँ। टेली वाले से यार मैंने तो किसी को नहीं निकाला। केमिस्ट्री में 70 पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। या कल के सेशन में मैं कहीं बाहर था यार, इवनिंग में कहीं बाहर था तो पॉसिबल नहीं हो पाया। यार कौन से टेली ग्रुप पे हो भाई? मैं उस ग्रुप में हूँ, शायद हूं ही नहीं जिसकी तुम बात कर रहे हो। चलो अब जल्दी से डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में किसी को कोई डाउट? फर्स्ट सेकंड थर्ड में किसी को कोई डाउट ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में? वैसे तो मुझे लगता है मोस्टली हम कर चुके हैं, तो कोई डाउट आना नहीं चाहिए। सेकंड का सिक्स्थ पार्ट, सेकंड का सिक्स्थ मतलब N2O5। N2O5 का तो क्लास में भी कर चुका हूं, +5। अच्छा, आंसर गलत नहीं, सही दे रखा। सिक्स्थ का ए, अभी रुको, सेकंड का 12th क्लास में कर नहीं, सेकंड का 12th। CH3, इसको ऐसे सोचो, ये प्लस और HSO3 माइनस है, ये CH3 प्लस HSO3 माइनस। जैसे H2SO3 होता है, उसमें से एक H प्लस निकलकर उसकी जगह CH3 आ गया। अब इसका अलग से निकाल लो, इसका अलग से निकाल लो, दो आयन की तरह इसको ट्रीट कर लो। सेकंड का 11 बेरियम पर +2 चार्ज होता है, तो H2PO2 इस पर कितना हो जाएगा? -1। ये होता है H3PO2। H3PO2, उसमें से एक H प्लस आयन निकल गया, तो बचा क्या? H2PO2 माइनस।
सेकंड का एट्थ इक्वेशन बना लो, अपने आप आंसर आ जाएगा। सेकंड का एट्थ कार्बन का निकालना है, हाइड्रोजन का +1 ऑक्सीजन का -2 इक्वल्स टू 0। स्ट्रक्चर से नहीं निकलेगा। एट्थ का आंसर एवरेज फॉर्मूले से निकाल लो। ना जो भी आ रहा है सही है। आंसर गलत दे रखा है, मुझे लग रहा है इसका। इसका आंसर गलत दे रखा है ना। यहां से आंसर आ रहा है -4, तो x इक्वल्स टू -2। और मैं जहां तक देख पा रहा हूं मुझे दिख रहा है एट्थ में -3, तो चेंज कर लेना। पहले मैं अभी केवल क्वेश्चन नंबर 1 2 3 की बात कर रहा हूं बेटा। ये कौन है भाई पूछने वाला? शिवकांत। फर्स्ट सेकंड सिक्स्थ और सेवंथ। शिवकांत, क्लास नोट्स देखो, सब बताया हुआ है। क्या पूछ रहे हो तुम? फर्स्ट क्लास में कर चुका हूं Na2H2O3 हाइपो। सेकंड क्लास में कर चुके हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। FeH2 का क्लास में बता चुका हूं, फिर सब पूछ रहे हो तुम। अच्छा, आंसर गलत है क्या? नहीं, आंसर भी सही। थर्ड के फर्स्ट का आंसर गलत है। थर्ड के फर्स्ट का आंसर गलत है, +2। अच्छा, सेकंड का भी गलत है। अच्छा अच्छा, आंसर गलत है, सही कह रहे हो। 6। सिक्स सेवंथ का तो सही है यार। सेवंथ का तो Fe+2 और सिक्स्थ का भी सही है, बट ये दो आंसर में करेक्शन है। अब ठीक है शिवकांत। सेकंड का 5 नहीं होगा, 6 ही होगा। बट एक ऑक्सीजन -2 में है, 4 ऑक्सीजन -1 में है। चलिए तो अरे बेटा, स्ट्रक्चर बनाओ, MDHNC का स्ट्रक्चर बनाओ। बिना दिमाग लगाए कुछ भी पूछते रहते हो। अब सोचो इसका क्या होगा। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाइट्रोजन का है, उससे नाइट्रोजन पे कोई चार्ज नहीं आएगा। डन। फर्स्ट सेकंड थर्ड डन। फोर्थ फिफ्थ सिक्स, इसी में फोर्थ और क्या दिया था मैंने, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो अब फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ में डाउट पूछोगे। पहले फोर्थ में किसी को कोई डाउट है तो पूरा लिखोगे। फोर्थ का कौन सा पार्ट? फोर्थ का ई पार्ट। फोर्थ के थर्ड में किसने कहा रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है भाई? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, फॉस्फोरस का रिडक्शन हो रहा है फोर्थ के सी पार्ट में। हाइड्रोजन 0 से +1, फॉस्फोरस 0 से -3 ना। हाँ, बोरोन का कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा है, क्लोरीन का भी कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा है। फोर्थ का ई पार्ट बता देता हूं।
फोर्थ का ई पार्ट AS4 प्लस PB3O4 प्लस HSO4 माइनस PbSO4 H2ASO4 माइनस प्लस H2O। आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है। आर्सेनिक 0 से किस में जा रहा है? +5। 0 से +5 में लेड यहां पर 8/3 से +2 में लेड का रिडक्शन, आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन। AS4 H2ASO4 माइनस, आर्सेनिक को बैलेंस करो, PB3O4 कन्वर्टिंग इनटू PbSO4। लेड को बैलेंस करना होगा 3 टाइम्स। अब क्या करेंगे? आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहां पर आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर +5। माइनस साइन भी है बेटा, माइनस साइन भी है। H2ASO4 माइनस, और यहां पर 8/3 और ये हो गया +2 +8, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां 3 से मल्टीप्लाई किया तो +6, चेंज यहां पर 2 का, यहां पर 0, आर्सेनिक का यहां पर 20 तो चेंज यहां पर 20 का, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से। अब हो जाएगा। इसके आगे कैसे करना वो खुद सोच लो, या बताना पड़ेगा? हो जाएगा ना? जब डिस्कशन कर रहे हो बेटा तो बीच में कोई दूसरी बातें ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं? फोर्थ के एफ में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है बताओ? फोर्थ के एफ में ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है? ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है? साफ साफ दिख रहा है के आई का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, के आई का ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन किसका हो रहा है फोर्थ के एफ में? क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। क्लोरीन क्योंकि ऑक्सीजन से अटैच्ड है तो वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और राइट हैंड साइड में फिर वो जो है वो -1 स्टेट में है। राइट हैंड साइड में जो है वो -1 में है। अब यहां थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन KCl के साथ भी है और CaCl2 के साथ भी है, तो किसको लिखें? KCl को लिखें, CaCl2 को लिखें, किसको मेंशन किया जाए? तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती तो किसी एक को आप लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो KCl लिख दो या CaCl2 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों में से किसी एक को लिख सकते हो। तो यहां पर अगेन इसको बैलेंस करो 2 टाइम्स, यहां पर ऑलरेडी क्लोरीन बैलेंस्ड है। अब उसके बाद यहां पर -1 0 -2 0 +1 -1, तो -2 +2, यहां चेंज हो गया 4 का, यहां चेंज हो गया 2 का। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। मैं पूरी रिएक्शन को बैलेंस कर रहा हूं। CaOCl2 +4 Ki कन्वर्टिंग इनटू 2I2 प्लस CaCl2। ये हमने क्लोरीन जो कि ऑक्सीडाइज हो रही उसको बैलेंस कर, सॉरी जो कि रिड्यूस हो रही उस क्लोरीन को तो बैलेंस कर दिया।
अब इसके अलावा भी क्लोरीन है जो कि दोनों साइड में -1 स्टेट में है। लेफ्ट हैंड साइड में भी अगर आप देखोगे तो HCl है जिसमें क्लोरीन -1 में है, राइट हैंड साइड में भी KCl है जिसमें क्लोरीन -1 में है। तो अब आप कह सकते हो बाकी की जो क्लोरीन अब आपको चाहिए वो सब -1 में है। जो क्लोरीन रिड्यूस हो रही थी उसको हमने बैलेंस कर लिया, ये वो क्लोरीन बैलेंस हो गई जो कि रिड्यूस हो रही है। अब बाकी की क्लोरीन जो है वो ना रिड्यूस हो रही ना ऑक्सीडाइज हो रही, उसको आप ऐसे ही बैलेंस कर सकते हो। तो ये वाली क्लोरीन तो बैलेंस है। अब KCl यहां पर 4 टाइम्स पोटेशियम है तो यहां पर भी 4 KCl हो जाएगा। ये Cl आइन यहां पर -1 में है जो कि यहां पर किससे आएंगे, HCl से आ जाएंगे, जो कि यहां पर HCl से आ जाएंगे। अगर मैं यहां पहले KCl लिखता तो यहां CaCl2 बाद में आ जाता, तो बात वही रहती घुमा फिरा के। अब और किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन और H2O को, तो वो आप बैलेंस कर सकते हो। ऑक्सीजन और H2O, तो मुझे लगता है 2 ऑक्सीजन इस तरफ एक्स्ट्रा है तो यहां पर ट्वाइस H2O हो जाएगा। डन, नेक्स्ट आगे बढ़िए। फोर्थ कंप्लीट। फिफ्थ में कोई डाउट किसी को, फिफ्थ में किसी को कोई डाउट? फिफ्थ में कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। आसान काम, आसान है बेटा। क्या प्रॉब्लम है फिफ्थ के 1 में, क्या प्रॉब्लम है, कहां अटक रहे हो? C4H4O6 2 minus converting into CO3 2 minus ClO3 minus converting into Cl minus। यहां कार्बन का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है तो कार्बन को सबसे पहले बैलेंस किया, क्लोरीन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब यहां पर हमें निकालना पड़ेगा कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, वो अलग से निकाल लो। 4x + 4 - 12 = -2, तो ये -8 उधर गया, +8 तो +6, तो ये आ गया x = 1.5। 1.5 से यहां पर कार्बन किस में आ रहा है, +4 में। कार्बन किस में चला गया, +4 में। 1.5 सही निकाला ना मैंने। 4x + 4 - 12 = -2, -8 उधर गया, +8 तो +6, तो 1.5। हाँ या ना, बिल्कुल सही। अब क्या करना, जैसे कर रहे हो वैसे कर लो यार। अब बताओ क्या प्रॉब्लम है। H2O 0 क्यों आ रहा है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे होंगे। 4 कार्बन +6 +16, चेंज कितने का, 10 का। +5 से -1 +5 से -1, चेंज कितने का, 6 का। क्या किया जाए अब बताओ। तो डेफिनेटली इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और उसको 5 से, इसको 3 से और इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3C4H4O6 2 minus 5ClO3 minus converting into 12 carbonate ion plus 6Cl minus। नहीं, 5 से मल्टीप्लाई किया, नॉट 6, 5Cl माइनस। अब किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को। कितनी ऑक्सीजन, 18 + 15 33, यहां पर कितनी है 36, कितनी कम है यहां पर 3H2O। हाँ ध्यान रखना बेसिक मीडियम में करना है, पहले हम किस मीडियम में कर रहे हैं, एसिडिक मीडियम में। 12 + 6 18, 18H+ आइन। अब इसको किस में कन्वर्ट करो, बेसिक मीडियम में, और बेसिक मीडियम में करना है तो क्या हो जाएगा 18OH- और 18OH-। कहां प्रॉब्लम आ रही भाई,
कहां प्रॉब्लम आ रही है? ये ऐड करो 18H2O, यहां पर कितने H2O? 3H2O, तो यहां पर कितने बचेंगे? 15H2O। जबरदस्ती परेशान कर रहे हो मेरे को। नहीं बता रहा हूं, अब फिफ्थ में कोई भी नहीं बता रहा हूं बेटा, खुद ही करो। अश्मित खुद ही करो बेटा, नहीं तो छोड़ दो। सिक्स पर आ जाओ। सिक्स, देखो फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ जो थे टाइप 1 रिएक्शंस के थे, बस एक में एसिडिक मीडियम था, एक में बेसिक मीडियम था। और जो सिक्स्थ है वो टाइप 2 रिएक्शंस है। सिक्स जो है वो टाइप 2 रिएक्शंस हैं। फिफ्थ के सी में मिस्टेक है, चंदन का कहना है। हाँ मुझे भी गड़बड़ लग रही है। H2O गलत साइड में है क्या? बदल दो। फिफ्थ के सी में H2O को लेफ्ट हैंड साइड में कर दो। ठीक है, अब ठीक है। चेंज कर दो फिफ्थ में, फिफ्थ के सी में H2O को लेफ्ट हैंड साइड में ले लो। तो फिफ्थ ओवर, सिक्स्थ का ए पार्ट। ए अभी होल्ड करो, उससे पहले कोई और पार्ट बता देता हूं। ए अभी होल्ड करो, एक दो छोटी छोटी बातें और है, वापस ट्राई करना, ये हो जाएगा। अभी एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स और आएंगे। सिक्स्थ का सी पार्ट, सिक्स्थ के सी पार्ट में एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है OH होल 4 माइनस 0 से +3, और रिडक्शन जो हो रहा है बिस्मथ का भी हो रहा है और नाइट्रोजन का भी हो रहा है। BiONO3, ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रेट आयन है, तो राइट नाउ यहां पर बिस्मथ +3 में है, नाइट्रोजन +5 में। बिस्मथ किस में जा रहा है? 0 में, और नाइट्रोजन जो है वो -3 में। नाइट्रोजन जो है वो -3 में जा रहा है, तो बिस्मथ का भी रिडक्शन हो रहा है, नाइट्रोजन का भी रिडक्शन हो रहा है। अब हमें इसको बैलेंस करना है, ये 0, ये +3, यहां पर बिस्मथ तो एक ही है, नाइट्रोजन भी एक ही है, यहां पर 0, तो +3 +5 टोटल हो गया +8, 0 -3, तो 8 से -3 कितने का चेंज हुआ? 11 का। यहां कितना चेंज है? 3 का। इसको 11 से और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो।
इसको 11 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 11Al प्लस 3BiO NO3 converting into aluminium OH होल 4 माइनस प्लस किससे मल्टीप्लाई हुआ था ये 3 से, ये 11B प्लस 11NH3। नहीं गड़बड़ कर दी क्या, इसको 3 से मल्टीप्लाई, 3B प्लस 3NH3। अच्छा बी नहीं बिस्मिथ है, हाँ भाई ओके, ये लो जी, ठीक है डन। कहां प्रॉब्लम है यार, कितने आसान है, सब में एक ही चीज कर रहे हो तुम। अच्छा यहाँ उल्टा कर दिया अब यार, यही प्रॉब्लम होती है बस, ये ध्यान रखो, इधर भी 11 इधर भी 11, यहां मैंने उल्टा मल्टीप्लाई कर दिया था। अब ठीक है, समझ सकते हो यार, इतना क्या है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम ज्यादा लगेगा बेटा, कोई भी चीज हो पहले बहुत स्लो होती है, प्रैक्टिस करोगे तभी स्पीड बढ़ेगी। यश यस सर, टाइम ज्यादा लग रहा है, कहीं पर भी अगर आपको लग रहा है कि यार मुझे टाइम ज्यादा लग रहा है, तो उसका एक ही तरीका है बेटा, प्रैक्टिस करो, और कोई दूसरा तरीका नहीं है उसका। यश जहां ज्यादा कंपाउंड्स हो ना, वहां पर तुम्हें स्ट्रक्चर से निकालना ही नहीं है। ज्यादा कंपाउंड यानी ज्यादा एलिमेंट्स अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, इक्वेशन बना के निकालो, स्ट्रक्चर से मत करो। समझ में आई मेरी बात? जब जब तुम्हें पता हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर पता है, ऑक्सीजन का पता है, तो डायरेक्ट इक्वेशन बनाओ और ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। तो यहां स्ट्रक्चर से तुम्हें कुछ लेना देना ही नहीं है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं CH3COH, इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, स्ट्रक्चर से नहीं करना है, इक्वेशन बनाओ, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा, दैट्स इट। चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, टाइप 3 रिएक्शंस पर आ रहे हैं। टाइप 3 रिएक्शंस, टाइप 3 रिएक्शंस सबको खैर पता है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस में क्या होता है, एक ही एलिमेंट का रिडक्शन होता है और एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है। इसका एक स्टैंडर्ड एग्जांपल है, बहुत ही कॉमन, I2 प्लस KOH कन्वर्टिंग इनटू KI प्लस KiO3 प्लस H2O। पहले तो चेक करो, बताओ किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां पर किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जल्दी से बताओ। आयोडीन का ही रिडक्शन हो रहा है, आयोडीन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, कुछ भी अलग से नहीं करना आपको। ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन में भी आयोडीन को लिख दो, रिडक्शन वाली रिएक्शन में भी आयोडीन को ही लिख दो।
अब जैसे बैलेंसिंग करते आ रहे हैं वैसे बैलेंसिंग करो, जल्दी से बैलेंसिंग करो, इसकी जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग बैलेंस कर दो। अब कुछ भी अलग से नहीं करना आपको। जल्दी से इन सबके स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट बता दो, 1 2 3 4 5। देखता हूं कितनी देर में आंसर आता है। सेकंड्स में काउंट करूंगा मैं। जब मैंने बोला था तो 35 सेकंड्स हो रहे थे। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। सभी के कोएफिशिएंट चाहिए, इन सभी के कोएफिशिएंट्स चाहिए। 1 2 3 4 5, 5 कोएफिशिएंट चाहिए। लो जी, 1 मिनट हो गया। केविन का आंसर आ गया भाई, 1 मिनट 12 सेकंड्स के आसपास। 36513, 36513। नितेश का भी आंसर आया है और वो काफी हद तक सही लग रहा है मुझे। एक छोटी सी गड़बड़ लग रही उसमें। कुणाल का आंसर आ गया। उत्कर्ष का गड़बड़ है। 5 12 10 2 नहीं, 5 तो एमडी का है, 6 12। यार मैं थोड़ा पढ़ नहीं पा रहा हूं। आलोक का भी आंसर आ गया। रोहन का भी देख पा रहा हूं मैं। सिक्स 12 10 2 6, ये भी सही आंसर है, लेकिन ये जस्ट डबल है। तो यहां पर हमने सबसे पहले आयोडीन को बैलेंस किया, यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आयोडीन को बैलेंस करने के बाद फिर यहां पर ये 0, ये भी 0, यहां पर +5, तो ये +10। चेंज कितने का हो गया? 10 का। 0 -1 0 -2, चेंज यहां पर कितने का हो गया? 2 का। इसको 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। इसको जब आप 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हो तो एक आयोडीन तो यहां से है, और यहां से कितने आयोडीन आएंगे? 5 I2। तो टोटल आयोडीन मिलके कितने हो जाएंगे? 6। टोटल आयोडीन हो गए 6। एक यहां से, 5 यहां से ट्वाइस KiO3, ट्वाइस KiO3, और ये 10 टाइम्स Ki हो जाएगा। अब इसमें पोटेशियम को बैलेंस करना है। 2 + 10 12 KOH, पोटेशियम बैलेंस हो गई। हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो यहां पर 6H2O। लेकिन अब अगर हम देखें तो यहां पर सभी के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो 2 से डिविजिबल है। ये 2 से डिविजिबल है, तो इसको फाइनली आप ऐसे बैलेंस कर दो। वैसे ये भी सही आंसर है, ऐसा नहीं है, बट मोर अप्रोप्रिएट आंसर विल बी दिस वन। मिनिमम इंटीग्रल कोएफिशिएंट से बैलेंस करना चाहिए, तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है। KiO3 + 5Ki + 3H2। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन आसान है। तो ये था हमारा टाइप 3 रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाएं। इसमें ज्यादा एग्जांपल्स की जरूरत नहीं है। देन टाइप 4 रिएक्शंस। टाइप 4 रिएक्शंस, इसमें क्या होता है?
reactions in which an element undergoes partial oxidation or reduction. पार्शियल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसका क्या मतलब हुआ? KMnO4 प्लस HCl कन्वर्टिंग इनटू MnCl2 प्लस Cl2 प्लस KCl प्लस H2। चलिए बताइए पहले किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? किसका रिडक्शन और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जल्दी से बताइए। अब यहां पर साफ साफ दिख रहा है Mn का तो हो रहा है रिडक्शन +7 से +2, तो Mn का रिडक्शन, लेकिन क्लोरीन जो है -1 से 0, अगर हम यहां से देखें तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन यहां पर राइट हैंड साइड में कुछ क्लोरीन -1 में भी है। मतलब जितनी भी क्लोरीन आप यूज कर रहे हो, HCl में जितने भी क्लोराइड आयन है -1 में, उन सब का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। कुछ क्लोराइड आयन का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन कुछ क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। सभी का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे। पहले हम उस क्लोरीन को बैलेंस करेंगे जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिसका ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है उसको जैसे बाकी के एलिमेंट्स को बैलेंस करते वैसे करेंगे, जैसे पोटेशियम को बैलेंस करते हैं। पोटेशियम का भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा है, तो वो क्लोरीन जिसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है उसको हम बाद में बैलेंस करेंगे। तो यहां पर फिर से वही KMnO4 कन्वर्टिंग इनटू MnCl2, ये क्लोरीन जो है वो रिड्यूस या ऑक्सीडाइज नहीं हो रही है। तो यहां पर इस हाफ रिएक्शन में अभी भी हम यही कहेंगे कि Mn का रिडक्शन हो रहा है और यहां पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर से वही चीज +7 +2 -1 0। हाँ, क्लोरीन को बैलेंस करना होगा, स्टेप्स मत भूल जाना। यहां पर अब ये -2 0 चेंज कितने का, 2 का, +7 +2 चेंज कितने का हो गया, 5 का। इसको 2 को उसको 5 से मल्टीप्लाई करो तो ट्वाइस KMnO4 प्लस 10 HCl 5 से मल्टीप्लाई किया, देन यहां पर ट्वाइस MnCl2 और ये 5Cl2। अभी तक वो क्लोरीन बैलेंस हो गई जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, जो -1 से 0 में जा रही, ये क्लोरीन बैलेंस हो गई। लेकिन अब हमें बाकी के एलिमेंट्स को बैलेंस करना है। तो पोटेशियम, यहां पर 2 पोटेशियम है, और राइट हैंड साइड में पोटेशियम किसके साथ है, क्लोरीन के साथ, Cl- के साथ, तो 2 ट्वाइस KCl और आ गया। अब यहां पर राइट हैंड साइड में और जितनी भी क्लोरीन है Cl- की फॉर्म में, यहां पर 4, यहां पर 2, टोटल कितनी होगी 6, और ये जो 6 क्लोरीन क्लोराइड आयन है वो यहां पर HCl से आ रहा है, तो +6 HCl और कर दो, मतलब टोटल HCl कितने हो जाएंगे 16। आप ये भी कह सकते हो कि आउट ऑफ 16 HCl 10 HCl का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, बाकी के 6 का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। तो इस तरह से उसे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। देखो बेटा, अब धीरे धीरे देखो, इनिशियली टाइप 1 बहुत सिंपल क्लियर कट केस था, टाइप 2 थोड़ा सा चेंज हुआ, टाइप 3 में तो अब चीजें थोड़ी क्या होगी, वियर्ड सी होगी, टुकड़ों में तोड़ना होगा। कुछ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कुछ का नहीं हो रहा, तो उन दोनों को भी अलग अलग कर दिया भाई हमने, और कुछ नहीं किया, उन दोनों को भी अलग अलग कर दिया। इनफैक्ट इससे पहले अभी आप सोचो, शीट में एक क्वेश्चन था, याद है, यहां ये वाला क्वेश्चन था, मैंने यहां पर क्या लिख दिया, CaCl2 लिखा। ये मान लिया कि यहां पर जितनी भी ये क्लोरीन +1 में वो CaCl2 में जा रही है। आप KCl भी मान सकते थे, यहां CaCl2 मान लिया तो बाद में KCl आ गया, यहां KCl आ जाता तो बाद में CaCl2 आ जाता। ये एडजस्टमेंट आपको करने पड़ेंगे। और देखो बेटा, वैसे ही हम तो इंजीनियर बनने वाले हैं। इंजीनियर जो है दूसरा नाम जुगाड़, हर चीज का
ऑल्टरनेट ऑप्शन होता है हमारे पास, हर चीज का जुगाड़ होता है। प्लान ए फेल तो प्लान बी फेल तो प्लान सी। हम ये नहीं कहते हमारे प्लान फेल नहीं होते, हमारे प्लान फेल होते हैं, लेकिन हमारे पास दूसरा प्लान होता है पहले से तैयार। हर चीज का हमारे पास जुगाड़ होता है, तरीका होता है। सब जगह चलते हैं बेटा, आयनिक में भी पूरा जुगाड़ ही किया हमने। हाँ, तो जुगाड़ वर्ड बोल दो, प्रॉब्लम सॉल्वर बोल दो, तो सिंपल सा कभी रास्ता नहीं मिलेगा तुम्हें। अगर तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो तो सोचो कि तुम्हारे रास्ते कभी स्ट्रेट नहीं होंगे, रास्ते तुम्हें बनाने पड़ेंगे बेटा। या रास्ते शायद होंगे तब भी जनता को नहीं दिख रहे होंगे, इधर उधर गली पता नहीं कहां से, लेकिन हम मंजिल तक पहुंच जाते हैं। बस हमें फाइनल क्या कहते हैं, डेस्टिनेशन पता होना चाहिए। डेस्टिनेशन पता होना चाहिए कि जाना कहां तक है, एंड पता होना चाहिए बस। यश फिर भी लोग इंजीनियरिंग की बेइज्जती करते हैं। अरे बेटा ये तो क्या है ना, दुनिया में सब तुमने पता है ना, जब हाथी चलता है तो उसके पीछे बहुत सारे, तो ये तो ठीक है। जो ग्रो करता है, जो फ्लरिश करता है, उसको नेगेटिव बोलने वाले बहुत सारे होते हैं। चलो वापस आगे आते हैं। आज शिवम का बर्थडे है भाई, तो शिवम कहाँ पार्टी दे रहे हो? पार्टी दे दो, वहीं पर विश करेंगे यार, सामने सामने एकदम। बोलो कहाँ आना है। बताओ बताओ जल्दी से, कहाँ आना है पार्टी के लिए? या तुम दे दो, या नहीं तो पेटीएम कर दो, फोन पे कर दो, मैं कर लूंगा यहाँ पर। जमशेदपुर? कोई क्रिकेट मैच नहीं हो रहा क्या जमशेदपुर में अभी? राजन कह रहा नंबर बोलिए सर। शिवकांत कह रहा सर आप अब 500 500 वाली पार्टी थोड़ी करते हो बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, मजे उसी में ही आते हैं। कम पैसों की पार्टी का अपना अलग ही मजा होता है। नहीं, देखो आदमी कितना भी कुछ हो जाए, अपनी पुरानी आदतें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता, वो वैसा ही रहता है। कोई बात नहीं शिवम, चलो हैप्पी बर्थडे, खुश रहो। और होपफुली नेक्स्ट ईयर तुम किसी आईआईटी से ही मेरे को मैसेज करोगे, और उसके 4 5 साल बाद फिर थोड़ा, हाँ अच्छी सी पार्टी देना। फिर कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, या तो टिकट भेज देना या फिर अमाउंट भेज देना, दोनों में से एक चीज कर लेना जब अच्छी सी जॉब लग जाए। चलिए नेक्स्ट, अच्छा एक एग्जाम्पल आप लोग भी कर लो। जिंक जिंक प्लस HNO3 converting into ZnNO3 whole twice प्लस NO प्लस H2। बैलेंस करो इसको, बैलेंस करिए इसको। उसी कैटेगरी का एग्जांपल है टाइप 4 का,
हो गई बैलेंसिंग? 43214। हेमंत का आंसर है 43214। आर्या का आंसर है 38324। और किसी का आंसर अभी तक नहीं आया है? कोई पेरोक्साइड वाला मामला नहीं है बेटा, पेरोक्साइड के सारे एग्जाम्पल लिखवा चुका हूं। कहां यहां पेरोक्साइड है? वाह आयुष बेटा, मेरा सिर्फ थर्मो और आयनिक का बैकलॉग है। गजब। ये लाइन पसंद आई वैसे तुम्हारी, थर्मो और आयनिक के आगे बस। 2.5 महीने लगते हैं दोनों को करने में, और अगर थर्मो केमिस्ट्री बाकी है तो 3 महीने लगते हैं, पता है। यस, 38324 ये वाला आंसर सही है। यहां पर भी अब क्या हो रहा है कि कुछ नाइट्रेट का तो रिडक्शन हो रहा है +5 से +2, लेकिन कुछ नाइट्रेट आयन का ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं हो रहा, +5 से यहां पर भी +5 है। तो इन दिस केस अब हम यहां पर जो हाफ रिएक्शन बनाएंगे, जिंक कन्वर्टिंग इनटू ZnNO3 होल और HNO3 कन्वर्टिंग इनटू NO, HNO3 कन्वर्टिंग इनटू NO। तो यहां पर पहले हम उस, ये HNO3 का रिडक्शन हो रहा है, यहां पर नाइट्रोजन का रिडक्शन हो रहा है, और बाकी जगह जहां नाइट्रोजन इन्वॉल्व है वहां कोई रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। तो यहां पर 0 0 +2 0, तो यहां चेंज 2 का, यहां +5, यहां +2 +5 +2 चेंज 3 का, इसको 3 से उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3Zn प्लस ट्वाइस HNO3 कन्वर्टिंग इनटू 3ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस ट्वाइस NO। अब अभी तक वो नाइट्रोजन बैलेंस हो गई जिसका रिडक्शन हो रहा था, बाकी की नाइट्रोजन जिसका रिडक्शन नहीं हो रहा था वो हमने अभी तक बैलेंस नहीं की है, मतलब ये नाइट्रोजन अभी बैलेंस नहीं हुई है। अब यहां पर जो नाइट्रेट आयन है वो इधर भी नाइट्रेट आयन की फॉर्म में ही है। यहां कितने नाइट्रेट आयन एक्स्ट्रा है? 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6, तो यहां पर 6 नाइट्रेट आयन और चाहिए आपको। तो ये 6 नाइट्रेट आयन यहां पर और ऐड कर दो। नाइट्रेट आयन यहां पर किस फॉर्म में है? HNO3 में, तो यहां पर 6 HNO3 उसे कर दो। राइट, हो गई बैलेंसिंग। ये नाइट्रोजन का लिखा बेटा, नाइट्रोजन का +5 जो लिखा है नाइट्रोजन का लिखा है, जिंक का नहीं लिखा। देन टाइप 5। अब ये जो टाइप 5 है ना, ये मिसलीनियस वाले हैं, इसका कुछ नाम नहीं है, कुछ अलग अलग कैटेगरी के एग्जाम्पल्स है जो मैं यहां पर ले रहा हूं। तो मिसलीनियस कैटेगरी वाला एग्जाम्पल अगर हम यहां पर लें, Cr2O32- प्लस H2O2 कन्वर्टिंग इनटू
प्लस ओ एच माइनस CrO4 माइनस 2 माइनस सॉरी प्लस H2। अब क्यों इसको अलग कैटेगरी में, कोई बात नहीं यार अंकित, तुम H2O को अब तुम बैलेंस करते रहो, इतना तुम खुद कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या अलग है, यहां क्या हो रहा है कि क्रोमियम जो है, ये तो दिख रहा है कि क्रोमियम यहां पर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, Cr2O3 माइनस। बताओ जल्दी से क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, नहीं सॉरी ये माइनस नहीं है यहां पर यार, ये Cr2O3 ही है, माइनस नहीं है। अब वापस से फाइंड आउट करो इसका, +3। तो क्रोमियम यहां पर +3 स्टेट में है, यहां पर +6 में चला गया ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन की जहां तक बात करें तो यहां पर ऑक्सीजन -1 में है, यहां पर ऑक्सीजन -2 में है। तो यह समझ में आ रहा है कि इस H2O2 में जो ऑक्सीजन है उसका रिडक्शन हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि यहां पर जो ऑक्सीजन -1 में भी है, यहां ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में -2 में भी है, और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन जितनी भी है वो -2 में है। तो डाउट ये आता है कि यार ये जो ऑक्सीजन रिड्यूस होके -1 वाली ऑक्सीजन रिड्यूस होके किस में जा रही, CrO4 2- में या H2O में। देखो ये एक जैसी बात है, आप ये कहोगे नहीं सर ये ऑक्सीजन इसमें जा रही है या इसमें जा रही है, अल्टीमेटली यहां पर जो ऑक्सीजन है ये भी -2 में है, ये भी -2 में, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब आपको ऐसे सोचना है जिससे उसको बैलेंस करना ज्यादा आसान हो। तो ज्यादा अच्छा क्या होता है कि ये मान लो कि ये क्रोमियम जब इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो ये H2O2 जो है उसकी ऑक्सीजन मान लो H2O में जा रही है, और इसमें जो और ऑक्सीजन है ये मान लो कि ये ऑक्सीजन OH- से आ रही होगी, Cr2O3 से आ रही होगी। तो ये ज्यादा कन्वीनियंट रहता है कि मिक्सिंग ज्यादा ना हो, कि ऐसा लगना चाहिए कि A+B कन्वर्टिंग इनटू C+D। तो आप ये बोलो कि A C में जा रहा है, B D में जा रहा है, ऐसे सोचना ज्यादा कन्वीनियंट रहता है, आसान रहता है। तो इसीलिए यहां पर हमने मान लिया कि ये ऑक्सीजन H2O2 वाली जितनी भी ऑक्सीजन है वो H2O में जा रही है। तो यहां पर अब फिर से बैलेंसिंग करनी होगी, Cr2O3 कन्वर्टिंग इनटू CrO4 2-। हर कैटेगरी का एक एक एग्जांपल करवा रहा हूं मैं आपको। आप कहीं से भी किसी भी बुक से जब बैलेंसिंग करने लगोगे ना, आप खुद करोगे सर हर एक कैटेगरी का एग्जांपल पता। और अच्छी बात क्या है, आप उन्हें कैटेगराइज कर पाओगे, आप देख पाओगे ये टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है, उससे उनको सॉल्व करना जो है बड़ा बड़ा आसान हो जाता है। नहीं तो बहुतों के दिमाग में सर कंफ्यूज हो जाता हूँ, समझ में नहीं आता, कहीं आप अप्रोच कुछ लगा देते हो, कहीं कुछ लगा देते हो। अब जब आप उसे कैटेगराइज कर चुके हो ना, तो ऐसा नहीं लगेगा कि मिक्सिंग हो रही है, क्योंकि आपको वो अलग अलग बैलेंसिंग दिखती है, कैटेगरी उसकी अलग अलग दिखती है। तो यहां पर ये H2O2 कन्वर्टिंग इनटू H2O, ऑक्सीजन को बैलेंस किया, -2 -1 -2 -4, चेंज कितने का, 2 का। यहां पर +3 +6 2 टाइम्स करना पड़ेगा, +6 +12, चेंज कितने का, 6 का, उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूं, Cr2O3 प्लस 3H2O2 कन्वर्टिंग इनटू 2 टाइम्स CrO4 2- +3 से मल्टीप्लाई किया, थ्राइस H2, सॉरी 6 टाइम्स H2। अब क्या करेंगे, फिर से वही ऑक्सीजन को बैलेंस करो सब, 6 + 3 9, और यहां पर 8 + 6 14, 5H2,
5H2 हो गया क्या बैलेंसिंग? 5 + 3 8 + 6 14, 8 + 14। अब किसको बैलेंस करना रह गया? हाइड्रोजन यहां पर 12, यहां पर हाइड्रोजन 16 है, यहां पर 16, वहां पर 12, तो 4H+। लेकिन हमें एसिडिक मीडियम में नहीं करना है। कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? सही किया ना? ऑक्सीजन 3 + 6 9 + 5 14, हाइड्रोजन 8 16 12। H2O की बैलेंसिंग गलत कर दी क्या? अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड। बेटा ऑक्सीजन अब जो हम बैलेंस कर रहे हैं ना, एक सेकंड। ठीक है, काट देंगे उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4OH- और 4OH-, ये ऐड होके कितना हो गया टोटल? 10H2O। टोटल हो गए 10, यहां कितने? 5, तो ये कट गया और कितना बचा? 5H2। ये फाइनल बैलेंसिंग आ गई। 13 6 सही है। 13425। किसी ने पहले भी लिखा था क्या ये आंसर? बेटा जैसे कर रहा हूं वैसे ही करता हूं मैं। रोहन, डन। तो ये इस तरह से देखो, कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ सकते हैं आपको कि यार ये इसको मान लेते इसमें जा रहा है। यानी ये ऑक्सीजन, और ये मेनली प्रॉब्लम पता कब होती है? जब ऑक्सीजन का रिडक्शन या ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि हर कंपाउंड में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो ऐसा कंफ्यूजन मोस्टली तभी आता है जब ऑक्सीजन का कुछ रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा हो। देन एक और एग्जांपल लेता हूं। PbS plus H2O2 converting into PbSO4 plus H2। बताओ किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? किसका रिडक्शन और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? अभी रिडॉक्स खत्म कहां हो गया बेटा? बैलेंसिंग चल रही है, बैलेंसिंग खत्म होने वाली स्टेज पर है। आज तीसरा लेक्चर है। तो रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जल्दी से बताइए। लेड का ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। लेड यहां पर भी +2 में, यहां पर भी +2 में।
सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है -2 से +6, और ऑक्सीजन जो है वो -1 से -2। लेकिन अब यहां प्रॉब्लम है भाई। प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में एक ही जगह है, और राइट हैंड साइड में ये ऑक्सीजन जो है दो जगह जा रही है -2 में, दो जगह जा रही है। यहां पर मतलब ऑक्सीजन रिड्यूस होके दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। दोनों एग्जाम्पल में डिफरेंस था। यहां पर हमने मान लिया कि ये जो H2O2 है पूरी यहां जा रही है H2O में, और ये जो ऑक्सीजन है यहां पर जो ऑक्सीजन है हमने मान लिया कि वो कहां से आ रही होगी, OH- से, Cr2O3 से। मतलब ये जो ऑक्सीजन है उसका कोई रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पर हम कह सकते थे कि ये ऑक्सीजन OH आयन से आ रही है, Cr2O3 से आ रही है। लेकिन यहां पर अब प्रॉब्लम यह है कि ये जो सल्फेट के साथ ऑक्सीजन है वो कहां से आ रही है, वो भी H2O2 से आ रही है। H2O के साथ जो ऑक्सीजन है वो भी H2O2 से आ रही है। यहां मामला फंस जाता है। यानी एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होके दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब क्या किया जाए? अब यहां देखो एक अलग तरीका है। यहां पर हम क्या करते हैं, ये जो हाफ रिएक्शंस है, यहां पर मैंने ये बोला था कि ये ऑक्सीजन जो है ये रिड्यूस भी नहीं हो रही, ऑक्सीडाइज भी नहीं हो रही, क्योंकि यहां पर भी ये -2 में, यहां पर भी -2 में। तो हमने यहां पर इस ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं किया, यहां पर ऑक्सीजन को बैलेंस किया है। लेकिन यहां पर अब हम ऐसा नहीं कह सकते, तो यहां क्या करना पड़ता है, PBS इसको तोड़ना पड़ेगा आपको, यहां पर इसको ब्रेक करना पड़ेगा। इसको चाहो तो आप ऐसे कह सकते हो कि राइट हैंड साइड में जो सल्फर है वो +6 में है, और ऑक्सीजन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, लेकिन ऑक्सीजन -2 में है। कुछ ऑक्सीजन यहां और कुछ ऑक्सीजन यहां। अब मैंने यहां पर केवल उन एलिमेंट्स को लिखा है जिनका रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेड को गायब कर दिया, लेड को हटा दिया क्योंकि उसका कोई रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, यानी उस कंपाउंड को तोड़ दिया हमने। +6 -2। पहले अब हम ये देखेंगे कि कौन कितना रिड्यूस हो रहा है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है। तो PBS कन्वर्टिंग इनटू S+6, समझ में आया? जो भी उसका ऑक्सीडेशन नंबर था वो लिखोगे, सल्फर +6 ऑक्सीडेशन नंबर, और H2O2 से ऑक्सीजन किस में जा रही है, O2- में। O2- में सल्फर ऑलरेडी बैलेंस है, -2 +6, चेंज कितने का, 8 का। ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा, -1 -2 -4, चेंज कितने का, 2 का। इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से। तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, 4H2O2, यहां पर S+6 और 4O2-। अब हमें पता अल्टीमेटली इनको वापस हमें कंपाउंड की फॉर्म में लिखना है, कंपाउंड की फॉर्म में लिखना है। तो अब आप ये देखो कि यहां पर कितनी ऑक्सीजन चाहिए, PbSO4, एक सल्फर के साथ 4 ऑक्सीजन। यहां नहीं, इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 8 से, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई किया 2 ऑलरेडी, तो 8 हो जाएगा। इस 8 ऑक्साइड आयन में से 4 तो यहां चाहिए, तो इस 8 में से इसको अब मैं ब्रेक कर रहा हूं, 4O- प्लस 4O2-, और इनको कंबाइन करके ये सल्फर +6 में, ऑक्सीजन -2 में, और PbSO4 में भी ऐसा ही है। तो अब आप यहां पर इसको वापस से क्या लिख दो, PbSO4, और ये जो ऑक्सीजन है O2-, ये किस फॉर्म में, H2O, तो H2। वैसे हिट एंड ट्रायल से भी बैलेंस कर सकते थे, लेकिन हां, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इस तरह से मैं बैलेंस करना है तो उसका तरीका मैंने आपको बताया, यहां पर ब्रेक करना होगा। कहीं पर भी आपको ऐसा लगे कि कोई ऑक्सीडाइज होके भी यहीं जा रहा है, रिड्यूस होके भी यही जा रहा है, यहां पर ऑक्सीडाइज होके भी सब्सटेंस यहां आ रहा है, रिड्यूस होके भी सब्सटेंस यहां आ रहा है, तो उसे आपको तोड़ना पड़ेगा, उसे आपको तोड़ना पड़ेगा। अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ, ऑक्सीडाइज होके कहीं और जा रहा था, रिड्यूस होके कहीं और जा रहा था,
कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज होके भी यहीं आ रहा है, रिड्यूस होके भी यहीं आ रहा है, वहां प्रॉब्लम है। समझ में आई बात? तो अगर कहीं ऐसी सिचुएशन हो तो वहां पर उनको तोड़ दो और केवल उन पर पहले फोकस करो जिसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है। उन एलिमेंट्स को साइड में कर दो जिनका कोई रिडक्शन नहीं हो रहा है, जिनका कोई ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले उन पर फोकस करो जिनका रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हमने यहां पर क्या किया, इस कंपाउंड को तोड़ दिया, सल्फर को ऑक्सीजन को तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, लेड को हटा दिया और केवल किसको लिखा, सल्फर और ऑक्सीजन। सल्फर यहां पर +6, ऑक्सीजन -2। ये डिस्प्रोपोर्शनेशन का एग्जैक्टली उल्टा भी नहीं है, क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेशन में वही एलिमेंट होता है, उसी का रिडक्शन ऑक्सीडेशन होता है। यहां ऐसा नहीं हो रहा है, यहां रिडक्शन किसी और का हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसी और का हो रहा है। थोड़ा वो तो रिलेट कर सकते हो तुषार, बट एग्जैक्टली डिस्प्रोपोर्शनेशन वाला केस नहीं है। तो ये 5 तरह के एग्जाम्पल्स हमने यहां लिए हैं, पांचों केसेस। स्पेशली ये मिसलीनियस वाले ज्यादा नहीं होते, कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एक दो मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से होगा, कहीं पर भी कंफ्यूजन हो तो इस तरह से ब्रेक कर दो उसको। एक और एग्जाम्पल, ज्यादा तो है नहीं, चलो ट्राई करते हैं। वैसे ये ज्यादातर ऐसे एग्जाम्पल है ना, हिट एंड ट्रायल से ही बैलेंस हो जाते हैं। एक बात और बता दूं, ये अभी PbSO4 वाला भी जो था ना, वो हिट एंड ट्रायल से भी हो जाएगा, इसमें ज्यादा कंपाउंड नहीं होते। अगर ऐसी सिचुएशन होती ना तो लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही होते हैं। यहां पर भी आप इसे चाहो तो हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो, लेकिन अभी तो आप इसको फिर से सोचो, किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। शिवकांत बेटा एक बार वापस देखना, कुछ नहीं किया मैंने। जिसको जितना चाहिए, 8 ऑक्साइड आयन थे, सल्फर को 4 चाहिए, 8 में से 4 सल्फर को दे दिए, बाकी के जो 4 बचे वो H2O में कन्वर्ट कर दिए बस। क्योंकि प्रोडक्ट साइड में या तो PbSO4 है या फिर प्रोडक्ट साइड में H2O है, तो 4 सल्फर को चाहिए, सल्फर को दे दिए, बाकी 4 किस में चले गए, H2O में। ये लास्ट एग्जाम्पल है। हिट एंड ट्रायल से नहीं। चलो अब यहां क्या प्रॉब्लम हो रही है, आयरन +2, सल्फर -1, 0, +3, -2, +4, -2। ऑक्सीजन रिड्यूस हो रही दिख रहा है 0 से -2, लेकिन रिड्यूस होके कुछ ऑक्सीजन यहां चलेगी, कुछ ऑक्सीजन यहां चलेगी, डिस्ट्रीब्यूट हो गई। और आयरन जो है वो भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, सल्फर भी ऑक्सीडाइज हो रही है। तो यहां पर अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को तोड़ना पड़ेगा सब। थोड़ा सा टिपिकल मामला है यहां पर। यहां पर अब तोड़ते वक्त क्या करो, ये
Fe+3 प्लस सल्फर +4 एंड O2-। ठीक है, सबको तोड़ लिया हमने। Fe+3 सल्फर +4 O2-, सबको अलग अलग कर दिया। अब यहां पर फिर से हाफ रिएक्शन बना लो। FeS2 Fe+3 सल्फर +4 O2-। अब क्या करेंगे, इसको 2 टाइम्स कर दिया, क्योंकि यहां 1 आयरन 2 सल्फर, ये O2 है तो ये 2 टाइम्स कर दो। अब +2 -1 +2 -2 तो इधर हो गया 0, +3 +4 +3 2 सल्फर है, +8 तो ये हो गया 11, 0 -2 0 -4 राइट। किससे मल्टीप्लाई करें इसको, 4 से, उसको 11 से। 4 FeS2 11 O2 4 Fe3 प्लस 8 S4 प्लस 22 O2। अब यहां पर क्या करना, वापस इनको कंबाइन करो, वापस इनको कंबाइन करो। इस Fe2O3 Fe के साथ कितनी ऑक्सीजन चाहिए, 2 के साथ 3, 2 के साथ कितनी चाहिए 3, तो 4 के साथ कितनी चाहिए 6, तो 6 ऑक्सीजन तो इसको दे दो और बाकी की 16 ऑक्सीजन इसको दे दो, तो ये दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 6 ऑक्सीजन अगर इसको दे दी तो ये हो गया Fe2O3 2 टाइम्स, बची 16 ऑक्सीजन जो इसके साथ एडजस्ट कर दो SO2। इस तरफ जैसे लिखना है लिख लो, हो जाएगा। तो ये था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब मैं आपको इन्हीं में से टाइप 1 टाइप 2 को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से कैसे बैलेंस किया जाता है वो बता देता हूं। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ऐसा लगेगा सर इसमें क्या अलग है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड टाइप 1 रिएक्शन, एग्जांपल्स वही ले रहा हूं मैं, वही एग्जांपल्स ले रहा हूं मैं। KMnO4 प्लस H2C2O4 प्लस HCl converting into MnCl2 प्लस CO2 प्लस KCl प्लस H2। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में भी पहली स्टेप तो वही कॉमन है, फाइंड आउट करो किसका रिडक्शन हो रहा है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। सेकंड स्टेप भी कॉमन है, हाफ रिएक्शंस लिखिए, KMnO4 कन्वर्टिंग इनटू MnCl2 H2C2O4 कन्वर्टिंग इनटू CO2। यहां तक सब कुछ सेम है। अब चेंज कहां आता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में अब हमें यहां पर सभी एलिमेंट्स को बैलेंस करना होगा, केवल Mn को नहीं, Mn को भी करना होगा, पोटेशियम क्लोरीन सभी को बैलेंस करना होगा। जबकि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हम केवल उन्हीं को बैलेंस करते थे जिसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहां पर Mn तो ऑलरेडी बैलेंस है। अब पोटेशियम को कैसे बैलेंस करें, तो पोटेशियम, अब आपको यह पता होना चाहिए कि पोटेशियम का कोई रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, तो पोटेशियम यहां पर +1, यहां पर पोटेशियम किस फॉर्म में KCl, तो KCl लिख दो। और किसको बैलेंस करना पड़ेगा, क्लोरीन, तो क्लोरीन जो है वो यहां पर 3 क्लोरीन है, यहां पर नहीं है तो थ्राइस HCl। उसके बाद किसको बैलेंस करना होगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहां पर 4H2O, और ऑक्सीजन के बाद किसको बैलेंस करना होगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहां 3 यहां 8 तो यहां पर आ जाएगा 5H+। इस तरह से इस हाफ रिएक्शन को बैलेंस करो, जितने भी एलिमेंट्स है सबको बैलेंस करो। अब यहां पर भी वही करना होगा आपको, कार्बन को बैलेंस किया,
ऑक्सीजन चलिए अपने आप में बैलेंस हो गई, फिर उसके बाद किसको बैलेंस कर दिया, हाइड्रोजन को। क्यों ये लेंदी हो गया, क्योंकि क्या हो रहा है, यहां पर भी आप हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे, यहां पर भी अलग से करोगे, फिर दोनों को ऐड करोगे ताकि उसमें से कुछ कैंसिल आउट हो जाए, तो वो डबल एफर्ट्स लग रही है। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में क्या होता है कि ऐड करने के बाद हम ऑक्सीजन हाइड्रोजन बाकियों को बैलेंस करते हैं, तो वो एक ही बार में काम हो जाता है। यहां क्या हो रहा है, दो बार करना पड़ेगा, इस हाफ रिएक्शन में अलग, इस हाफ रिएक्शन में अलग, तो वो जो एफर्ट्स है वो ज्यादा लगती है। अब यहां क्या करना है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में सभी एलिमेंट्स को आपने बैलेंस कर दिया, अब यहां पर फाइनली चार्ज को बैलेंस करो। चार्ज को बैलेंस कैसे करें, MnCl2 पे भी जीरो, इस पे भी जीरो, इस पे भी जीरो, तो यहां पर अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में केवल H प्लस पर चार्ज है, H प्लस पर 5, तो चार्ज को बैलेंस करना है 5 इलेक्ट्रॉन, यहां पर इसको बैलेंस करना है 2 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों रिएक्शंस को सुटेबल फैक्टर से मल्टीप्लाई करिए, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, समझ गए, इसको 5 से, इसको 2 से, और फिर दोनों को ऐड कर दो, तो ट्वाइस KMnO4 प्लस 6 HCl। मैंने इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, H प्लस कितने आ गए, 10H प्लस, प्रोडक्ट साइड में ट्वाइस MnCl2 प्लस ट्वाइस KCl प्लस 8H2O प्लस 10CO2 प्लस 10H प्लस, जो कि अब यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है कि H प्लस आयन पहले इधर भी बैलेंस करो, इधर भी बैलेंस करो, फिर वो अल्टीमेटली वापस कैंसिल आउट हो रहा है। तो अगर आप दोनों को ऐड करके करते तो H प्लस को बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो अपने आप ही बैलेंस हो जाता। समझ में आई बात। तो केवल डिफरेंस कहां है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में क्या होता है कि यहीं पर सारे एलिमेंट्स को बैलेंस करना पड़ता है। अब हर जगह यही चेंज होगा और कुछ चेंज नहीं होगा, हर जगह जहां आपको हाफ रिएक्शन बनानी है वो वैसे ही बनानी है जैसे हमने बनाई थी, हर जगह हमने हाफ रिएक्शंस बनाई है। लेकिन इससे पहले हाफ रिएक्शंस में हमने केवल उन्हीं एलिमेंट्स को बैलेंस किया जिनका रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन इस वाले मेथड में आपको बाकी सारे एलिमेंट्स को भी बैलेंस करना पड़ेगा, सारे एलिमेंट्स को बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस, इसीलिए इसको इतना यूज नहीं करते हम, इसको कम यूज किया जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन कहीं पर भी मैं आपको बता दूं, इसमें कभी कभी क्या फायदा होता है, सर इलेक्ट्रॉन दिखते हैं तो वो थोड़ा हेल्प करता है, बहुत बार इलेक्ट्रॉन दिख जाते हैं ना, लेकिन जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड होता है वहां पर भी जो चेंज है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही है। तो वही वाली बात है, चेंज निकालो या इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक तो क्या होता है सामने सामने इलेक्ट्रॉन दिखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, सर देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, सर देखो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, वो अच्छा लगता है। जबकि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में निकालते हैं तब वो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, लेकिन वो दिखते नहीं है एग्जैक्टली। तो इसलिए बात एक ही है, बट हाँ ये नहीं कि ये नहीं कर सकता सर, मैं ये भी कर सकता हूं, ये बोलो सर इससे भी कर सकता हूं, उससे भी कर सकता हूं, दोनों तरीके से कर सकता हूं, लेकिन वो तरीका ज्यादा आसान लग रहा है, वो फास्ट है, इसीलिए हम उससे करेंगे। लेकिन कभी कोई कह दे इससे करना है तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दो एग्जाम्पल और करना जो हमने किए हैं, एक दो तरीके और आप सॉल्व करने लगा दो भाई, लगा दो यार, तुम लोग बहुत पीछे पड़ जाते हो, कुछ भी छोटी सी गलती क्या कर देता हूं ऐसे पकड़ के बैठ जाते हो ना पीछे। हाँ मजा आता ना तुम्हें कि सर ये नहीं लिखा, ये गलत कर दिया, ये कर दिया, उसी के पीछे पड़े रहते, बोलने भी नहीं देते मेरे को। डन। तो बाकी के एग्जाम्पल आप खुद ट्राई कर लेना, आज के लिए यहीं तक करेंगे हम। थोड़ा थोड़ा कभी कभी मैं 5-10 मिनट जल्दी छोड़ देता हूं, इससे क्या होता है ठीक लगता है, डेली क्लास हो रही ना तो लगता है ठीक है आज सर ने 5 मिनट, वो जो कभी कभी क्या होता है 5-10 मिनट पहले वाला फील अच्छा आता है, तो छोड़ देता हूं। बैलेंसिंग में होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं 6 से लेके 9 तक, और ओवन का भी दे दूंगा कुछ थोड़ा बहुत। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये बताना है किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है।
चलो ज्यादा नहीं देता हूं, 11 से 20 देता हूं, नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं 11 से 20, और S1 में 6 से लेके 9 तक। बेटा लोड तो बहुत है, क्या करो, कोर्स भी कंप्लीट करना है लेकिन होमवर्क भी नहीं करना है, हैं? बिना होमवर्क किए हुए कोर्स कंप्लीट करना है तुम लोगों को। मास्टर की गलती, सही है बेटा, मास्टर मार साहब बोलो, मार साहब, मार साहब, मार साहब, हैं? सर आप बता सकते हो कौन सी एक्सरसाइज ज्यादा हेल्पफुल है क्योंकि इक्विलिब्रियम का होमवर्क पेंडिंग है। देखकर राम बेटा, सबसे पहले O1 करो, अगर उसके बाद टाइम बचता तो S1 करो। O1 S1 कर लिया तो बहुत कुछ हो जाएगा। जेई मेंस के लेवल का काम अच्छा खासा हो जाएगा, कुछ हद तक जेई एडवांस में भी अच्छा खासा काम हो जाएगा। चेतन पता नहीं क्या पूछ रहे हो यार। नितेश, अगर कोर्स हो गया हो तो अभी मॉक टेस्ट नहीं दो, पहले जो कोर्स चल रहा है उसको करो, रिवीजन करो, जनवरी में मॉक टेस्ट देना। फुल सिलेबस टेस्ट जो भी है वो आप जनवरी में दो, अभी मत दो, बहुत टाइम है। अभी आप पहले सिलेबस को अच्छी तरह से रिवाइज करो, क्वेश्चंस करो। अगर किसी का कोर्स हो चुका है तो टेलीग्राम ग्रुप पर जो मैंने प्लान बताया आपको, यहाँ पर क्लास में भी जो प्लान बताया वो 12th वालों का प्लान था। जो प्लान मैंने बताया वो 12th के लिए है, बट अगर किसी को लगता नहीं सर मेरा तो कोर्स हो चुका है तो वो उस प्लान को फॉलो करे। वो जल्दबाजी नहीं फुल सिलेबस टेस्ट की, जब तक ढंग से रिवीजन नहीं करोगे तब तक फुल सिलेबस टेस्ट की बातें मत करो। रिवीजन अच्छी तरह से होना चाहिए, चैप्टर्स याद होने चाहिए, तब जाके आप फुल सिलेबस टेस्ट दे सकते हो। क्या करोगे, थर्मो का बैकलॉग है, क्या कर सकते हो, मतलब क्या बोलूंगा मैं, करो तो कर सकते हो, कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते ना। और अगर मैं मना कर दूं मत नहीं करो तो क्या एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे? बैकलॉग है तो कवर करने की कोशिश करो, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो बैक कवर करो, नहीं है तो छोड़ दो। इसमें और कोई आंसर नहीं है बेटा, तुम और क्या सुनना चाहते हो? थर्मो का बैकलॉग है, क्या करूं, क्या बोलूंगा मैं, क्या सुनना चाहते हो बताओ। या तो कवर करना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा। टाइम है तो कवर कर लो, टाइम नहीं है तो छोड़ दो, दैट्स इट। इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं कि थर्मो इंपॉर्टेंट है बाकी के चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट सारे चैप्टर्स है। जेई मेंस वालों ने ऑलरेडी सिलेबस रिड्यूस कर दिया तो सारे चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ गई। अब आप ये सोचो कि इसको छोड़ देता हूं इसको कर लेता हूं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है। बेटा अभी तो ठीक है, जेई मेंस वालों ने आइडियल रियल गैस स्टेट हटा दिया तो हम यही मानेंगे कि उसके क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट पीवी इक्वल टू एनआरटी तो हर जगह इतना यूज होता ही है। ठीक है, चलिए तो ये होमवर्क है नेक्स्ट क्लास के लिए, मिलते हैं वापस, बाय बाय।